आए दिन आपने देखा होगा कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों सेंट्रल एजेंसीज पर ये उंगलियां उठती रहती है कि दोनों प्रधानमंत्री मोदी के फायदे के लिए काम करती है और उनके अपोजिशन के खिलाफ कई केसेस में इन्वॉल्व रहती है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से लेकर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और कई अपोजिशन मिनिस्टर्स ने ये इल्जाम दोनों सेंट्रल एजेंसीज पर लगाया है। इस मामले में सेंटर ने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, पर एक हैरान करने वाली घटना में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट भाषा में कहा है कि सीबीआई उनके कंट्रोल में नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों सेंटर ये कहने पर मजबूर हो गई, इस वीडियो में हम देखेंगे। और तो और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को भी मिली है, जो कि इस केस में सेंटर और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए हैं, जिसे हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पर मामले में घुसने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये पूरा सीन है क्या। तो केस शुरू होती है जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। उनका कहना था कि उनके द्वारा 12 केसेस में कंसेंट वापस लेने के बावजूद भी उन 12 मामलों में सीबीआई अभी भी केसेस फाइल करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दें कि 2018 के नवंबर में ही वेस्ट बंगाल ने अपना जनरल कंसेंट अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट वापस ले लिया था। अब आप सोचेंगे कि जब ये लड़ाई पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच की लग रही है, तो इसमें सेंटर कहां से इन्वॉल्व हो गई है। तो आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि क्योंकि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी के अंडर आती है, तो केस सेंटर के खिलाफ ही होगा। और बस इसी मुद्दे में दोनों गवर्नमेंट के बीच कहासुनी देखने को मिली है। आपके मन में ये सवाल भी जरूर चल रहा होगा कि इस मामले में वेस्ट बंगाल की सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किए बिना कैसे सुप्रीम कोर्ट का रुख ले लिया। तो आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 131 में ये साफ लिखा है कि अगर किसी स्टेट का झगड़ा किसी और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ है, तो वो इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसी पावर को यूज करते हुए वेस्ट बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उनसे ये गुजारिश करने के लिए कि वे इस मामले में सेंटर को सीबीआई पर रोक लगाने को बोले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और अरविंद कुमार की बेंच के पास ये मामला पहुंचा, जिसमें सेंटर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वेस्ट बंगाल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए थे। मामले की हियरिंग के शुरुआत में ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से इस मामले को डिसमिस करने को कहा। पहला पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट मेहता ने ये रखा कि आर्टिकल 131 के तहत ये पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 131 सिर्फ उसी केस में यूज हो सकता है जिसमें दो स्टेट्स या सेंटर के बीच डिस्प्यूट हो, पर यहाँ मामला सीबीआई को लेकर इन्वॉल्व है। और इसी पर एच.जी. मेहता ने कहा, Here, there is no cause of action against the Union of India because the CBI is an independent agency. The Bureau is not a limb of the central government, but the respondent in this suit is the Union of India through the Department of Personnel and Training. हालांकि मेहता की ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग काफी हैरान रह गए। बेंच भी ये सुनकर हैरान थी और मेहता को समझाते हुए कहा, But administratively, it is under your central control. We understand that in the manner of investigation, CBI will have absolute freedom. हालांकि एस.जी. मेहता ने बेंच को समझाने की कोशिश की कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आती है और बस अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर से जुड़े फैसले लेता है। इसी पॉइंट पर जोर देते हुए मेहता स्टेटेड, If the department cannot direct the registration of a case or setting aside of the registered offence, nor direct the manner of investigation, how will the cause of action arise against it? इस पूरे केस को मिस्चीवियस कहते हुए मेहता ने बंगाल सरकार पर यह इल्जाम लगाया है कि वे सिर्फ सेंटर को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मेहता के इन आर्ग्यूमेंट्स को गलत ठहराते हुए कहा कि यूनियन को इतने हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, एंड स्टेटेड The Union of India, especially in the context of federalism, should not use harsh words about the motive of the state government, calling it mischievous, fraudulent. I did not expect this from my learned friend. आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने एक पॉइंट सीबीआई के ऊपर लीड नहीं करने का ये भी दिया था कि प्रोसिक्यूशन के मामले में यूनियन के कई मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर सकती है।
मेहता ने ये भी पॉइंट किया था कि सीबीआई के मामले में यूनियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन के लिए डायरेक्शंस नहीं दे सकती है। मेहता के इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद कि सीबीआई यूनियन के अंडर नहीं है, सिब्बल भी हैरान दिखे थे, पर उन्होंने मेहता को समझाते हुए कहा कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ही थ्रू सीबीआई फॉर्म हुई थी और ऐसे में ये कहना कि यूनियन का सीबीआई से कोई वास्ता नहीं है बेहद गलत रहेगा। सिब्बल स्टेटेड, "It is one thing to exercise superintendence over CBI's investigation, which is the role of CVC, Central Vigilance Commission, but quite a different thing to say center has nothing to do with CBI." दूसरा ग्राउंड जो सॉलिसिटर जनरल ने उठाया वो ये था कि कोलकाता हाई कोर्ट में इसी मामले की कोलैटरल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और ऐसे में क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा वापस से उठा सकती है। SG stated, "Can they maintain a proceeding under Article 131 when the same cause of action is pending in collateral proceedings, a fact that has been willfully and deliberately suppressed? The suit is fraudulent and liable to be dismissed only on that ground." हालांकि सिब्बल ने मेहता का ये पॉइंट काउंटर करते हुए कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है क्योंकि वेस्ट बंगाल के परमिशन वापस लेने के बावजूद भी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है। He said, "The state government does not have the locus to challenge these CBI FIRs in the way that an accused can. The only challenge that the government can make is on the grounds that they were lodged after the withdrawal of permission." आपको बता दें कि जिन मामलों में वेस्ट बंगाल ने कहा है कि सीबीआई ने कंसेंट के बिना भी जांच जारी रखी है, उसमें प्रोब करने के लिए किसी केस में कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था और एक मौके पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया था। सिब्बल ने हालांकि मेहता को समझाने की कोशिश की कि मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ प्रोब ऑर्डर किसने पास किया है, पर यह है कि सरकार की कंसेंट वापस लेने के बावजूद भी सीबीआई जांच कैसे कर सकती है। He said, "The question of looking into individual cases does not arise at all. The only issue before the court is the ambit of the jurisdiction of the CBI, if at all, in respect of cases registered by it after the state government has withdrawn consent." सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी कहा कि कई बार पिटिशनर्स दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर ये केस उन्हें मेंटेनेबल लगे तो वे इस मामले में सारे एविडेंस की जांच अच्छे से करें, स्टेटिंग, "A message should go that before highest court of the land you cannot suppress facts or employ tricks." हालांकि SG मेहता की इस बात को काटते हुए भी सिब्बल ने कहा कि वे इस केस में किसी भी मटेरियल फैक्ट को हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। Adding to this, he stated, "Only a few of the cases have been registered on the strength of court orders, which has been indicated by us. As far as court orders are concerned, we have no grievance. We can't. Our grievance is a general jurisdictional issue." सिब्बल ने अंत तक इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में स्टेट बस ये जानना चाहती है कि उनके कंसेंट लेने के बावजूद सीबीआई ने कैसे कुछ मामलों की जांच की है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अंत तक यही मेंटेन किया है कि सीबीआई यूनियन के अंडर नहीं आती और अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कोई रिलीफ चाहिए तो उन्हें केस सीबीआई के अगेंस्ट फाइल करना होगा। इस मामले में बेंच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो मामले को 23 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया गया है। ये देखना होगा कि उस समय सेंटर और कोलकाता गवर्नमेंट और कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेकर पेश होंगे। हालांकि यूनियन के द्वारा ये कहना कि सीबीआई उनके अंडर नहीं आती बड़ा शॉकिंग है क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि सीबीआई इज अ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। अब देखना होगा कि इस बात को कितनी आगे तक यूनियन डिस्प्रूव करेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।